अबे वो बुड्ढे, तू मेरी बाइक पे बैठा कैसे बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई बैठने की इस पे? बेटा गर्मी बहुत हो रही थी, प्यास लगी, पानी पी रहा था बेटा मैं तो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों के बहाने। अबे वो तुम जैसों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। पहले बाइक पे बैठने का बहाना करते हो, फिर धीरे धीरे करके बाइक चोरी करके ले जाते हो। तेरा भी यही इरादा है ना, मेरी बाइक चोरी करने का? क्या बात कर रहे हो बेटा? मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपकी बाइक ले जाऊँगा बेटा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे, समझा? अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे देखो यार इसे, मुझे पता है इन जैसे लोग ना बाइक चोरी करते हैं। इसके एक दो बंदे आसपास होंगे। आगे मेरी बाइक पे बैठ के कह रहा है धूप बड़ी थी इसलिए मैं बाइक पे बैठ गया। अरे भाई साहब जाने दो ना, बुजुर्ग आदमी है। हाँ बे बुड्ढे, क्या दिक्कत है तेरे को, क्या समस्या है? अबे एक पैर तेरा कब्र में लटका पड़ा है, तू बाइक पे बैठेगा? हैं? फटे टायर जैसी हालत हो रखी है तेरी, बाइक पे बैठेगा? वाह अजीब बात, तेरे लिए तो तालियां बजनी चाहिए। हैं? ऐसा है भाई, बहुत गुस्से में है, बहुत मारते हैं। और ना 2-3 दिन से मेरे हाथ में भी खुजली हो रही है, मैं भी एक हाथ लगा दूंगा, समझ रहे? इससे अच्छी बात ये है बाइक से ना खिसक और दूर होके, इसकी बाइक क्या किसी की भी बाइक हो ना, दूर होके बैठी हो। बाइक पे बैठने की तेरी औकात नहीं है, समझा? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, पैसे वैसे निकलवा लो इस बुड्ढे से, शक्ल इसके देख फिसड्डी हो, जेब में पैसा तो होगा, समझ रहे हो? करो अब हैंडल। सही कह रहे हो भाई साहब, आप देखने में भी शरीफ लगते हो जी। और ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। अब भुगत। अबे बोल। बेटा चोर चोर देख, वो तेरा पर्स चोरा के ले गया बेटा, देख देख जल्दी। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैंने जिसको शरीफ समझा वो चोर निकला और जिसको चोर समझा वो शरीफ। कोई बात नहीं बेटा, छोटी उम्र में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं बेटा, हो जाती हैं। अंकल आप पानी पी लीजिए। चलिए अंकल, आपको कहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे उस तीसरी गली में जाना है। चलो बैठो। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा तू ऑफिस जा रहा है बिना कुछ खाए हुए? मैंने खाना बना रखा है बेटा, खाना खा के जा। माँ मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में खाना खा लूँगा। अरे बेटा कभी भी घर से खाली पेट नहीं जाते हैं। अरे माँ मैं बोल तो रहा हूँ ऑफिस में खा लूँगा, खाली पेट कहाँ रहूँगा मैं? अच्छा तू मेरी एक बात सुन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे खाना नहीं खाना ना तो मत खा, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बस मुझे 2 मिनट दे, मैं तेरे लिए लंच पैक करके लाई। बेटा मैंने बहुत ही टेस्टी खाना बना रखा है। जल्दी लाओ यार, लेट हो रहा हूँ मैं वैसे भी। ये ले बेटा, मैंने ना बहुत प्यार से तेरे लिए खाना बनाया है, खा के बताइयो कैसा बना है। माँ क्या है यार, आप फिर से वही 90s वाला टिफिन दे रही हो? इसे ऑफिस में निकालने में भी शर्म आती है मुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, तुझे ये टिफिन पसंद नहीं है ना, तो मैं आज ही शाम को मार्केट जाके तेरे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा टिफिन लेके आऊंगी। अब तो खुश है मेरा बेटा? हाँ ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखियो। हाँ ठीक है। अरे माँ अभी लंच हुआ है, पहले लंच खा लूं उसके बाद ही तो बताऊंगा कैसा है। आप तो एकदम परेशान करके रख देते हो यार। रखो फोन, अब मैं लंच कर लूं फिर उसके बाद बताऊंगा। अरे यार मैं, तुम यहाँ क्या कर रहा है? हमारे सारे कलीग तो कैंटीन में चले गए। अरे भाई लंच तो कर लूं। लंच? भाई आज मैं पार्टी दे रहा हूँ, तू ये लंच खा रहा है। लेकिन यार इसे अब यहाँ कैसे छोड़ के जाऊंगा? अरे सारी बात छोड़ यार, छोड़ दे, बाद में खा ले, तू चल मेरे साथ।
अच्छा ठीक है, जो भी पेंडिंग काम है वो मैं करवा दूंगा। जी सर, जरूर। चल ठीक। अरे, इसने अपना लंच यहीं छोड़ दिया। जिस खाने के लिए मैं इतना तरसता हूँ वो इसने ऐसे छोड़ दिया। देखता हूँ क्या बनाया है इसकी मम्मी ने। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है, आखिर हो भी क्यों ना। माँ के हाथ का खाना जो है, काम करता हूँ मैं ही खा लेता हूँ। वैसे नहीं तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े, बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां, सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से चूले है तू चल दुनिया, राहों में जो काटे जज्बों से छू लेने तू चल दुनिया, सुन ले राज की बात ये हो। अरे यार, खाना तो मैंने ज़्यादा कर लिया, पेट मेरा भर गया है। अब इसे कहाँ खाऊं? नहीं खाऊंगा तो माँ मुँह फुला लेगी। एक काम करूँगा, रास्ते में जाते वक्त किसी को दे दूँगा। अबे ये तो हल्का है, लगता है किसी ने खाना खा लिया। छोड़ना, मेरा काम तो और आसान हो गया। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया। आज तो तूने खाना खा लिया बेटा। कैसा लगा तुझे खाना? हाँ माँ, खाना मैंने खा लिया था। खाना बहुत टेस्टी था। पराठे और भिंडी की भुजिया खा के ना मज़ा आ गया। पर बेटा, मैंने तो भिंडी आज बनाई ही नहीं थी। इसमें तो चावल और आलू की सब्जी दी थी। इसका मतलब आज भी मेरा बना हुआ खाना नहीं खाया। अरे माँ, अभी मैं ऑफिस से आऊँ, थोड़ा रिलैक्स तो होने दो। घर आके बैठता नहीं हूँ, सवालों के पहाड़ लेके बैठ जाती हो आप। पर बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं सुबह 5 बजे उठ के तेरे लिए खाना बनाती हूँ, मैं तेरी परवाह करती हूँ, तेरी केयर करती हूँ, तभी तो तुझे डब्बा बना के देती हूँ ना। और तूने अन्न का ही अनादर कर दिया, और तू ये डेली खाना किसी और को दे देता है। तू एक बार तो मेरे हाथ का खाना खा के देखता। मेरा खाना खाते हुए शर्म आती है क्या? मैंने कहा है क्या सुबह 5 बजे उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ या खाना बनाओ? मैंने नहीं कहा ना। मैं तो स्टार्टिंग से ही मना करता हूँ कि मेरे लिए खाना मत बनाया करो, नहीं अच्छा लगता मुझे घर का खाना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे लिए खाना मत बनाया करो, मैं कैंटीन से खाना खा लूँगा। और आज आपसे फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपको मेरी कसम है, मेरे लिए खाना मत बनाना आज के बाद। आके घर में 10 मिनट आराम से बैठो नहीं कि आपकी चिक 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 स्टार्ट हो जाती है। यार घर में भी बैठने का मन नहीं करता, अब तो दिमाग खा जाती हो आप। अब तो कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना कलेज करके। जा रहा हूँ मैं। और हाँ, खाना मत बनाना मेरे लिए कल से, याद से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया। प्लीज सिट। आज टिफिन लाए हो? नहीं सर, टिफिन तो नहीं लाया। मयंक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो बात मैं तुमसे कैसे कहूँ। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। अच्छा, तुम कह रहे हो तो मैं बोलता हूँ। हाँ,
दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारा लंच चाहिए, वो भी रोज। उसके बदले तुम मुझसे बेशक पैसे ले लेना, या फिर तुम एक काम करना, कैंटीन में जो भी खाना हो वो खा लेना, तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आई। आपके पास तो सब कुछ है, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे भी हो, आप कंपनी चलाते हो, आपका तो जो मन चाहे आप वो खा सकते हो, फिर मेरे टिफिन का दाल चावल क्यों खाना है सर? मयंक, तुम्हें लगता होगा ना कि जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा इतना बड़ा स्टाफ है ना? हाँ सर, मैं ही क्या, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। लेकिन मयंक, मैं अपनी पुरानी जिंदगी जीना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरे पास पैसा बेशक नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून था, क्योंकि मेरे सर के ऊपर मेरी माँ का हाथ था। आज जिंदगी में पैसा है, बहुत बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा स्टाफ है, पर फिर भी एक चीज की कमी खलती है, वो है माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मैम, तुम्हें पता है, जब माँ थी तो माँ मेरे को रोज अपने हाथों का खाना खिलाया करती थी। अनफॉर्चुनेटली आज माँ नहीं है साथ में, तो आज जो सबसे ज्यादा चीज मैं मिस करता हूँ ना, वो है माँ के हाथ का बना खाना। मैम, तुम्हें पता है, दुनिया की महंगी से महंगी डिश भी ना माँ के हाथ के खाने के आगे फीकी है, क्योंकि माँ के हाथ के खाने में जो स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है, क्योंकि उस खाने में होता है माँ का प्यार, माँ की ममता, जो यार दुनिया के और किसी खाने में नहीं मिल सकता। मैं तो कल तुम्हारा लंच शायद टेरिस पे छूट गया था, या फिर तुमने छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता वो लंच किसने खाया था? वो लंच मैंने खाया था। और सच कहूं ना, पहला निवाला जैसे ही उस लंच का मेरे मुंह के अंदर गया, एक बहुत सुकून का पल मुझे मिला, क्योंकि उस पहले निवाले के साथ मुझे मेरी माँ के खाने की याद आ गई। और यार, तुम्हें उस खाने की कदर ही नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारी मम्मी रोज सुबह जल्दी उठ के खाना बनाती होंगी तुम्हारे लिए। वो बेशक 100 तकलीफों में होती होंगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए खाना इसलिए बनाती होंगी क्योंकि उनके मन में रहता होगा कि मेरा बेटा ऑफिस भूखा ना जाए। उन्हें तुम्हारी परवाह होती है, उन्हें टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए दिन भर। वो चाहती है कि मेरा बेटा पेट भर के खाना खाए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें कब होती होगी? सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें तब होती होगी जब उनका बेटा उनके हाथ के खाने को खाता ही नहीं होगा, क्योंकि वो यार कितनी लगन से बनाती है तुम्हारे लिए खाना। उनसे नहीं रहा जाता होगा जब तुम बोलते होंगे उनसे कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पास आज माँ है, माँ के हाथ का खाना है, तो शायद तुम्हें इसकी कद्र मालूम ही नहीं हो रही। मयंक, जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना, तो अक्सर हमें चीजों की अहमियत पता लगती है। इसलिए मेरे भाई, तुम्हें तो माँ के हाथ का खाना नहीं खाना, तो प्लीज वो खाना मुझे दे देना, क्योंकि मुझे पता है यार उसकी कीमत क्या है। और जिसे चीज की कीमत पता होती है, वही उस चीज की अहमियत को समझ सकता है। तो भाई, बाकी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो कल से अपना लंच मेरे को देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई की जो तुम्हारी मम्मा इतनी मेहनत से खाना बनाती हैं वो कहीं बर्बाद हो। इसलिए प्लीज कल से मुझे अपना लंच देना। सर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपनी माँ के बनाए हुए खाने को सबसे गंदा खाना समझता था। मैं सोचता इसे किसी और को दे दूँगा, पर सर आज आपने मुझे माँ की असली अहमियत समझा दी। मेरी माँ मेरी कितनी परवाह करती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को क्या किया? हमेशा धिक्कारा, उन पे चिल्लाया, उन पे गुस्सा किया। लेकिन माँ की असली अहमियत मुझे आज पता लगी है। और सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा।
और हाँ सर, एक और बात, आज से मैं एक नहीं 2 टिफिन लाया करूँगा, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। या प्लीज कम इन। बेटा अरे माँ, आप यहाँ? वो बेटा तू आज खाना लेके नहीं आया था ना, तो मुझे यूं लगा कि तू भूखा होगा, तो मैं इसलिए अपने हाथों का बना हुआ खाना तेरे लिए ले आई। मुझसे रहा नहीं गया। माँ प्लीज आप ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं आपके हाथ का ही बना हुआ खाना खाऊंगा। क्या सच में? हाँ माँ। माँ ये है मेरे सर। नमस्कार माँ। नमस्ते। और आज से आप एक नहीं 2 टिफिन बनाना, क्योंकि सर को भी आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में बेटा? हाँ माँ। मयंक तुम टिफिन खोलो जल्दी से यार। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि दुनिया का सबसे महंगे से महंगा खाना माँ के हाथ के खाने के आगे फीका है? मुझे तो लगता है कि दुनिया के सबसे महंगे से महंगा खाना माँ के हाथ के खाने के आगे फीका है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो हमने मैसेज दिया है कि वो ये है कि प्लीज अपने माँ के हाथ के खाने को खाएं, उसकी अहमियत को समझें, क्योंकि जब माँ खाना बनाती है ना तो यार वो बहुत मेहनत करती है और उस खाने में माँ की ममता होती है, माँ का प्यार होता है। उस चीज़ को समझिए और यार जितना भी हो सके अपने माता पिता जी की इज्जत करें, उनकी सेवा करें। और आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो के मैसेज को आगे पहुंचाएं, कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ पसंद आया हमारी वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।